हवेली, क्या है इस शापित हवेली का रहस्य? राहुल हमेशा से ही रहस्यों और पुरानी कहानियों में डूबा रहता था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनसुलझी गुत्थी उसे लगातार परेशान कर रही हो। बचपन में उसने एक डरावनी घटना देखी थी, जिसका साया आज भी उसके दिल पर मंडराता रहता है। सीमा बाहर से जितनी साहसी दिखती थी, अंदर से उतनी ही नाजुक थी। अपने परिवार को खोने का दर्द उसके दिल में हमेशा रिश्ता रहता था और वो अक्सर अकेलेपन से जूझती रहती थी। विक्रम हमेशा अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था, लेकिन उसके मन में भी एक गहरा डर छिपा हुआ था, असफलता का डर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो रामपुर की हवेली के बारे में है। रामपुर एक छोटा सा कस्बा जो दिल्ली से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस कस्बे में एक पुरानी हवेली है जिसे लोग शापित मानते हैं। कई सालों से ये हवेली खाली पड़ी है और लोग कहते हैं कि यहाँ एक भयानक शक्ति का वास है। माना जाता है कि जो भी इस हवेली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता, या फिर अगर वापस आता भी है तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती। कुछ लोग कहते हैं कि हवेली में एक राजकुमारी की आत्मा भटकती है, जिसकी मृत्यु अन्यायपूर्ण तरीके से हुई थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हवेली एक तांत्रिक का अड्डा थी, जिसने वहां काले जादू का अभ्यास किया था। सच्चाई चाहे जो भी हो, रामपुर की हवेली एक डरावनी जगह है और लोग इससे दूर ही रहते हैं। आज की कहानी 3 दोस्तों राहुल, सीमा और विक्रम के बारे में है, जो इस हवेली के रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। वो नहीं जानते थे कि उनका ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। राहुल, सीमा और विक्रम तीनों ही कॉलेज के दोस्त थे। राहुल एक जिज्ञासु छात्र था जिसे पुरानी कहानियों और रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी। सीमा एक साहसी और निडर लड़की थी जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती थी। और विक्रम एक समझदार और सतर्क लड़का था जो हमेशा अपने दोस्तों की सुरक्षा के बारे में सोचता था। एक दिन राहुल ने रामपुर की हवेली के बारे में पढ़ा। उसने अपने दोस्तों को हवेली के बारे में बताया और उन्हें हवेली में जाने के लिए राजी कर लिया। सीमा और विक्रम पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन राहुल के उत्साह को देखकर वो भी तैयार हो गए। तीनों दोस्त अगले ही दिन रामपुर के लिए रवाना हो गए। रामपुर पहुंचकर उन्होंने हवेली के बारे में जानकारी इकट्ठा की। लोगों ने उन्हें हवेली में जाने से मना किया, लेकिन राहुल, सीमा और विक्रम अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने हवेली के चारों ओर चक्कर लगाया और देखा कि हवेली पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। दीवारें टूटी हुई थी, खिड़कियां बंद थीं और हवेली के चारों ओर अजीब सी शांति छाई हुई थी। हवेली का माहौल इतना डरावना था कि किसी को भी डर लग सकता था, लेकिन राहुल, सीमा और विक्रम डरे नहीं। उन्होंने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली का मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन राहुल ने उसे धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने तीनों दोस्तों को कंपा दिया। हवेली के अंदर अंधेरा था और अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही राहुल, सीमा और विक्रम हवेली के अंदर दाखिल हुए, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी और दीवारें जैसे कानाफूसी कर रही थीं। उन्होंने टॉर्च निकाली और हवेली के अंदर देखना शुरू किया। हवेली के अंदर कई कमरे थे जो सभी खाली और जर्जर थे। कमरों में धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी जो धुंधली हो चुकी थीं। राहुल ने तस्वीर को साफ किया और देखा कि उसमें एक सुंदर राजकुमारी की तस्वीर थी। राजकुमारी की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज किसी के रोने की थी। तीनों दोस्त डर गए और आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। आवाज एक कमरे से आ रही थी। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि कमरे में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। औरत रो रही थी और बड़बड़ा रही थी। राहुल ने औरत से पूछा कि वो कौन है और वो क्यों रो रही है। औरत ने कहा कि वो इस हवेली की रखवाली करती है और वो राजकुमारी की आत्मा को शांत करने की कोशिश कर रही है। औरत ने बताया कि राजकुमारी को उसके प्रेमी ने धोखा दिया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। तब से राजकुमारी की आत्मा हवेली में भटक रही है और वो किसी को भी शांति से नहीं रहने देती। औरत ने राहुल, सीमा और विक्रम को हवेली से चले जाने के लिए कहा, क्योंकि हवेली में एक भयानक शक्ति है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन राहुल, सीमा और विक्रम औरत की बात नहीं माने। उन्होंने हवेली में रहने और राजकुमारी की आत्मा को शांत करने का फैसला किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें,
10वां, रात होने पर हवेली में और भी डरावनी आवाजें आने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, दीवारें हिलने लगी। राहुल, सीमा और विक्रम डर के मारे एक कमरे में छिप गए। उन्होंने रात भर प्रार्थना की और सुबह होने का इंतजार किया। सुबह होने पर हवेली में शांति छा गई, लेकिन उन्हें पता था कि खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने हवेली से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो हवेली में फंस गए थे। राहुल, सीमा और विक्रम ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। आवाज राजकुमारी की थी। राजकुमारी ने कहा कि वो उन्हें कभी नहीं जाने देगी। उसने कहा कि वो उन्हें अपनी पीड़ा का हिस्सा बनाएगी। राहुल, सीमा और विक्रम डर गए। उन्होंने राजकुमारी से माफी मांगी और कहा कि वो उसे शांति से रहने देंगे, लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। उसने उन पर हमला कर दिया। राजकुमारी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें डराने की कोशिश की। कमरे में चीजें उड़ने लगी और दीवारें खून से लथपथ हो गई। सीमा डर के मारे बेहोश हो गई। राहुल और विक्रम ने मिलकर राजकुमारी का सामना करने का फैसला किया। राहुल ने राजकुमारी को उसकी मौत के बारे में बताया और कहा कि उसे अपनी आत्मा को शांति देनी चाहिए। विक्रम ने राजकुमारी को भगवान का नाम लेने के लिए कहा। राजकुमारी राहुल और विक्रम की बातों से प्रभावित हुई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा कि वो शांति चाहती है, लेकिन वो अपनी पीड़ा को भूल नहीं पा रही है। तभी बूढ़ी औरत कमरे में आई। उसने राजकुमारी को एक मंत्र पढ़कर शांत किया। राजकुमारी की आत्मा हवेली से आजाद हो गई। राजकुमारी की आत्मा के आजाद होते ही हवेली में शांति छा गई। राहुल, सीमा और विक्रम हवेली से बाहर निकल आए। उन्होंने कभी भी रामपुर की हवेली के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन वो उस रात को कभी नहीं भूल पाए। उन्होंने सीखा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं सुलझाना चाहिए, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। रामपुर की हवेली उन जगहों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर जरूर करें।